नमस्कार, मैं हूं संजीव चंदेल और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। पत्रकारिता को पत्रकारिता कहा जाए या इससे ऊपर उठकर कुछ और ही। आज पत्रकारिता दिवस है। 20 अप्रैल को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत इस साल भी 180 देशों की सूची में 142वें नंबर पर है। आज मैं पत्रकार और पत्रकारिता पर ही बात कर रहा हूँ। पत्रकार और पत्रकारिता पर हर बार हमला होता रहा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। हर बार पत्रकारों की निष्पक्ष पत्रकारिता को अपने फेवर में मोड़ने का प्रयत्न करते रहते हैं और हर बार पत्रकारों पर सवाल उठाते रहते हैं। आपने पिछले साल देखा होगा कि यूपी के एक स्कूल में मिल रहे नमक रोटी की रिपोर्टिंग करने के बाद उस पर केस दर्ज कर दिया गया, सरकारी काम में बाधा का हवाला देकर। अब आप ही बताइए कि सरकारी कामों में भ्रष्टाचार होता रहे और पत्रकार अपने कामों से सरकार के प्रति सवाल उठाने से भागता रहे। पत्रकार सिर्फ जनता का काम करती है, सरकार का नहीं। सरकार की गलत नीतियों पर तर्क करने के लिए सवाल को जनता तक पहुंचाने का काम करती है। अब तो निष्पक्ष पत्रकारिता भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब एनएसए, यूएपीए जैसे देशद्रोह का मामला दर्ज होने लगा है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, त्रिपुरा में एक दंगा हुआ था जिसमें एक पत्रकार ने सिर्फ त्रिपुरा जल रहा है लिख दिया, उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज हो गया। अब सोचिए कि छोटे पत्रकार और पोर्टल न्यूज संपादक पत्रकार पर ऐसे मामला दर्ज हो जाए तो वो पीड़ित, बेबस, लाचारों की आवाज उठाएंगे या अपना केस लड़ते रह जाएंगे। प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी, जिसे 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें 16 नवंबर 1966 में अपना विधिवत कार्य शुरू किया। तब से प्रेस आज तक प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाता है। विश्व में आज लगभग 50 देशों में प्रेस परिषद या मीडिया परिषद है। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ी त्रासदी साबित होने लगी है। पत्रकार चाहे प्रशिक्षित हो या गैर प्रशिक्षित, यह सबको पता है कि पत्रकारिता में तत्परता होनी चाहिए, परंतु तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर, बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर सनसनी बनाने की प्रवृत्ति आज पत्रकारिता में बहुत तेजी से बढ़ रही है। खबरों में पक्षधरता एवं असंतुलन भी प्रायः देखने को मिलता है। इस प्रकार खबरों में निहित स्वार्थ साफ झलकने लगता है। आज समाचारों में विचारों को मिश्रित किया जा रहा है। समाचारों का संपादकीयकरण होने लगा है। विचारों पर आधारित संपादकों की संख्या बढ़ने लगी है। इससे पत्रकारिता में एक अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति विकसित होने लगी है। समाचार विचारों की जननी होती है, इसलिए समाचार पर आधारित विचारों को स्वागत योग्य माना जा सकता है, परंतु विचारों पर आधारित समाचार अभिशाप की तरह भी है। मीडिया को समाज का दर्पण एवं दीपक दोनों माना जाता है। इसमें जो समाचार मीडिया है, चाहे वे समाचार पत्र हो या समाचार चैनल, उन्हें मूलतः समाज का दर्पण माना जाता है। दर्पण का काम होता है समतल दर्पण की तरह काम करना, ताकि वह समाज की हूबहू तस्वीरों को समाज के सामने पेश कर सके। परंतु कभी कभी निहित स्वार्थों के कारण यह समाचार मीडिया समतल दर्पण का जगह उत्तल और अवतल दर्पण की तरह काम करने लग जाते हैं। इससे समाज की उल्टी, अवास्तविक, काल्पनिक एवं विकृति तस्वीर भी सामने आ जाती है, जो समाज को छोड़कर उल्टा समाज पर ही सवाल उठाने लग जाती है और सरकार का सपोर्ट करने लगती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात और, अगर मीडिया आप पर नज़र बनाई हुई है तो आप भी उस पर नज़र बनाए रखिए और मीडिया के गलत रिपोर्टिंग का विरोध करते रहिए। नमस्कार, आप देख रहे थे बुलेट न्यूज टीवी।